तो आज हम लोग BSSC CGL 4 का मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। हमने एक अपलोड कर दिया था, आज हम 2 देखेंगे। ये ड्यूटेरिया का ये वॉल्यूम 2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है अम्लीय वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट एस स्मिथ ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जूलॉजिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था? भारत है वो किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरवरी 1981 में। कहता करावेटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो ये एक प्रकार का चालक रहित विमान है, चालक रहित विमान है। कहता है अटला तद्धी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? जो अटला तद्धी वो किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में यह मनाया जाता है। कहता है भारत सरकार ने देश के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2014 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क FITF भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2016 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, भारत में निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार क्षेत्र के लिए नियामक निकाय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राई। इसका स्थापना आपको बताना है कब हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा सोमवती को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? निम्नलिखित में कौन है वो एक सरोद वादक नहीं है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्लाह रखा खां। तो आपको बताना है कि अल्लाह रखा खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं, ये बताते थे, क्या आपको बताना है, ऐसे बताते थे तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटियागो राजधानी है, मैंने सेंटियागो का राजधानी कहाँ है? तब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चिली की। इसे सेंटियागो है वो किसकी राजधानी है? तो चिली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मिलान करना था जो कि क्वेश्चन शायद छूट गया है। चलिए आगे के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है। जो अशोक का रोमनदेही है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोबा भावे थे। कहता प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? तो 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। कहता कि सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। देखिए 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई की? तो नेक्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और कहां से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकतम 5 और न्यूनतम 60 हो सकती है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता राष्ट्रीय आपात की घोषणा
के कितने माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघ वाले प्रदेश की मुख्यमंत्री को इसका नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन किस संशोधन द्वारा होता है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा शामिल होते हैं। तो आपको बताना है कि माध्यमिक शिक्षा का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन पेश किया जाता है। 28 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर है वो किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कैंटरबरी जो फिनलैंड में नहीं है, तो बताना कैंटरबरी किस देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्किमो में। कहाँ? एस्किमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पतन कहलाता है? विश्व का कहवा पतन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है सेंटोस। किस पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च चोटी है? माउंट जो ब्लैक है, किस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है? तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आल्प्स पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में बायस ऑफ किन्नौर रेडियो लॉन्च किया है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय सेना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बीमेस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 7 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हेले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कहता हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से पुनः बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका ने फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली बानू मुश्ताक किस भाषा की लेखिका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम आर श्रीनिवास्तव का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु वैज्ञानिक थे। दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया? 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, 92 मुख्य न्यायाधीश थे। चलते हैं, कहता है प्रसिद्ध पुस्तक जनता की कहानी के लेखक कौन है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीप धनखड़। म्यांमार सहायता हेतु भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ब्रह्मा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया था। कथा भारतीय सेना का नया उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबू सोरेन कितने बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 बार लिए हैं। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश घाटा का विचलन अधिकतम होता है, मैंने किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी का विचलन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रव्यों का अध्ययन से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
हाइड्रोस्टैटिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भी जो क्वेश्चन है वो छूट गया सर, कॉमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा की दिशा को पता लगाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पनडुब्बी के सिद्धांत। कहता है ठोस से गैस माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। जब ठोस से गैस माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। ठोस से गैस माध्यम में घटेगा। नेक्स्ट को कौन सा जड़त्व? कहता है उछली छलांग से पहले दौड़ना खाली स्थान के जड़त्व के कारण जरूरी है। क्यों? गति के जड़त्व के कारण जरूरी है, या आराम के, या दिशा के, बताना है। जिसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति के जड़त्व के कारण जरूरी है। कहता है परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सी है? तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम। सहसंयोजक बंधन के दो परमाणुओं के बीच बंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 57 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, क्या कहलाता है? मैंने कैसी अभिक्रिया कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, धातु ऑक्साइड अम्लीय है। धातु ऑक्साइड क्या है? अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटर। दोहरा बंद और एकल बंद दोनों बना सकने वाला तत्व कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैंने ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो 67 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गाजर खाने से बच्चों के नेत्र दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेत्र दृष्टि मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, त्वचा रंजकता माने स्किन पिगमेंटेशन को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्बिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शुक्राणु के गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का प्रयोग करता है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परनाग यानी फर्न्स। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक नियोजन समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय अध्यक्षता में गठित हुआ था। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 जुलाई 2020 ईस्वी को। तो ये रहा सेकेंड जो हमारा एडुटेरिया का वॉल्यूम सेकंड का जो मैंने सेकंड प्रैक्टिस सेट का ये रिवीजन रहा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, और हम आपको जो मैंने कमेंट में आंसर बताने के लिए कहें उसका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा।